चाहिए। सिंगिंग की बात की जाए तो आज के समय में हम देखते हैं कि लोग सिंगिंग करते हैं, उनको थोड़ी-सी आवाज़ उनकी अच्छी होती है। सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये बजाएँगे, और इनको ये बताओ कि इनको सीखना कितना डिफ़िकल्ट रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। यदि इंसान चंद्रमा पर पहुँच सकता है तो ये तो एक साज़ है, तो मेहनत करने से क्या नहीं होगा। अगर किसी चीज़ पे हम फोकस कर लें, अगर मन में ठान लें कि हमने ये काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको वो काम करने से रोक सके। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी यंग बाइट्स की टैलेंट की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ संजीव कुमार से, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, रहने वाले पंजाब के हैं, इस समय जम्मू में हैं, और आपको सीधा उनसे रूबरू करवाएँगे। सबसे पहले आपको इनकी विशेषताएँ भी बता दें, सिंगिंग भी ये करते हैं और मेन विशेषता जो इनकी है वो फ्लूट बजाने की। तो आपको हम ये भी बताएँगे कि इनके पास कई सारे फ्लूट, अक्सर हम सोचते हैं कि एक ही फ्लूट से कई सारी आवाज़ जो है या कई सारे म्यूज़िक जो हम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कुछ है ये बाद में बताएँगे। सबसे पहले इनकी फ्लूट की मधुर धुन जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने बजाई धुन, तेरे मेरे होंठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। गाने तो हमने अक्सर बहुत बार सुने हैं, लेकिन लाइव फ्लूट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बजा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जिस तरह से फ्लूट की बात की जाए, मैंने जिस तरह से शुरू में कहा कि हमें लगता था कि एक ही फ्लूट से बड़े सारे म्यूजिक जो आ जाते हैं, लेकिन आपके पास कई तरह के फ्लूट से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। इसके बारे में थोड़ी पहले जानकारी हम लेना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जी, जी। जिन्होंने आपने मेरी इंटरव्यू लेकर मेरा मान बढ़ाया है। और अब मैं फ्लूट के बारे में बताना चाहता हूँ कि फ्लूट एक किस्म की नहीं होती, ये 12 किस्म की फ्लूट होती है। एक सप्तक होता है बांसुरी का। जिस तरह हारमोनियम के हम स्केल देखते हैं, उसी तरह से 12 स्वरों का एक सेट बना जाता है। 12 स्वरों का एक सेट जिसे कहा जाता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एफ शार्प की फ्लूट है। यदि कोई हमें हाई पिच पे बजाने के लिए कहता है तो स्केल हमारा यही रहेगा। जैसे अब यही चीज़ कोई हमें मांगता है कि बेस फ्लूट में चाहिए, तो स्केल हमारा यही रहेगा, लेकिन फ्लूट बदल जाएगी। इसमें मंद सप्तक, तार सप्तक और पंचम 3 किस्म की फ्लूट आती है एक ही स्केल की। तो इसलिए हमें पूरा सेट रखना पड़ता है कि किसी भी गायक के संग बजाने में कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिक कौन सा रहता है कि जब हम शुरू करते हैं सीखना? जब हम शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस फ्लूट शुरू की जाती है। इस पे क्लासिकल का अभ्यास किया जाता है। क्लासिकल जिस तरह से मैं आपको सुना रहा हूँ, ये देश राग का आलाप था। तो सीखने के लिए सबसे पहले तो छोटी फ्लूट से ही शुरुआत की जाती है। उसके बाद
जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है और हम फ्लूट साइज़ के मुताबिक बड़ी से बड़ी उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो अभी आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं आज, जिस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार जो है आ रहा है, हमारे कृष्ण कन्हैया जी को भी जो है वो फ्लूट बजाना काफ़ी पसंद था, फ्लूट वो बजाते हैं, तो उनके नाम का कोई एक फ्लूट मतलब कि उनकी धुन जो है आप हमें सुना सकें हाँ जी, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। ज़रूर सुनाऊंगा मैं। इस वक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, सिर्फ फ्लूट पे मैं बजा रहा हूँ। मैं गीत बजा रहा हूँ, बड़ी देर बही नंद लाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों जन्माष्टमी आ रही है। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया इनके द्वारा गाया गया। अब हमसे कहेंगे कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक और हम फ्लूट ज़रूर सुनना चाहेंगे, तो आप क्या सुना रहे हैं आज हमें? आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर एक छोटी सी धुन बजाकर सुनाता हूँ। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा राम। कोशिश कर रहा हूँ बजाने की। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गाया, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बताओ फ्लूट सीखना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है। सिंगिंग की बात की जाए तो आज के समय में हम देखते हैं कि लोग सिंगिंग करते हैं, उनको थोड़ी-सी आवाज़ उनकी अच्छी होती है। सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये बताएँगे, और इनको ये बताओ कि इनको सीखना कितना डिफ़िकल्ट रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। यदि इंसान चंद्रमा पर पहुंच सकता है तो ये तो एक साज है, तो मेहनत करने से क्या नहीं होगा। अगर किसी चीज़ पे हम फोकस कर लें, अगर मन में ठान लें कि हमने ये काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको वो काम करने से रोक सके। सीखने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मन में लगन, समय और खुद पर विश्वास। तो आपकी बात की जाए तो आपको आप जिस तरह से सिंगिंग भी करते हैं, म्यूजिशियन भी है, फ्लूट भी बजाते हैं, तो किस तरह से मतलब कि शुरुआत आपकी रही है इस सब की? देखिए, मेरी शुरुआत तो बहुत अजीबो-गरीब रही है कि मेरे घर के पास जूती बनाने का काम करते थे श्री राधे श्याम जी। जी। वो शाम को जब दुकान से वापस आया करते थे तो आधा घंटा बांसुरी बजाया करते, तो मैं उनके पास बैठा करता था, सुना करता था उनको। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने जाते जाते मुझे अपनी बांसुरी दी और बोला कि बेटा, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये आने वाले समय में तेरा नाम रोशन करेगी। तो मुझे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी में सरदार हरजीत सिंह जी, जो मेरे गुरुजी के रूप में मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मुझे सरगमों का ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया, और वो फ़ॉरेन कंट्री चले गए। तो सिंगिंग कहाँ से सीखी आपने? सिंगिंग मैंने कहीं से नहीं सीखी है। सिंगिंग बस मुझे गॉड गिफ्ट है।
मेरे जैसे मेरे भाई साहब बैठे हैं, डिम्पी भाई साहब बैठे हैं, इनके संग पीछे कोर्स कर करके तो थोड़ा बहुत गाना आ गया। जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है तो एक कान्हा जी के नाम का कोई भजन गुनगुना दीजिए। राधा जी के बिना तो किसी की भी गति नहीं है। अब यदि ठाकुर जी को जाना है तो ठाकुर जी की सिफारिश राधा जी से की जाती है। तो राधा जी से एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो एक प्रार्थना करते हैं, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। बहुत ही बढ़िया भजन जो है इनके द्वारा गाया गया है और आप सभी पर राधा कृष्ण की कृपा जो है वो बरसे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा तमाम देशवासियों के लिए? मैं इतना कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संगीत के साथ जुड़िए। जिसके जीवन में संगीत नहीं है उसका जीवन मैं व्यर्थ ही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। संगीत जीना सिखाता है, संगीत मरना सिखाता है। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि हम किसी पार्टी में चले जाए या कभी हम थोड़े सैड हो जाते हैं तो हम संगीत का सहारा जो है वो ज़रूर लेते हैं। इसलिए एक संगीत ही है जो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारी लाइफ में प्ले करता है, तो इसलिए संगीत के साथ जुड़े, उनके साथ कनेक्ट ज़रूर हुए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहो बाइट्स पर। जर्नलिस्ट रमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।